तो ये था हमारा पूरा प्ले। अब फटाफट से आ जाते हैं इसकी थीम्स में कि एग्जाम में आप अपनी थीम्स कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, थीम्स और आंसर राइटिंग देखिए, मैंने आपको बताया था ये दोनों चीजें मैं एंड में बताऊंगी। तो हमारी नोवेल के ऑथर कौन है? अगाथा क्रिस्टी। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आप पहला क्वेश्चन इससे नोवेल से रिलेटेड आएगा तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका अगाथा क्रिस्टी से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, ये है फर्स्ट पैराग्राफ और इस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ आंसर में आप क्या लिखेंगे? अगाथा क्रिस्टी ने ये नोवेल क्यों लिखी, ऐसी क्राइम नोवेल को लिखने के पीछे उनका क्या आइडियोलॉजी था, क्या विचारधारा थी, नोवेल कब पब्लिश हुई, जो कि मैंने की फैक्ट्स में बताए थे, इस नोवेल का जेनर क्या है, क्राइम नोवेल है, लोकेशन क्या है, लंदन है, और हमारी जो स्टोरी है, दो मेन लोकेशन भी आप उसमें लिख सकते हैं, किंग एबॉट और फिरनले पार्क। तो ये सारे पॉइंट्स आप फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड करके लिख सकते हैं अगाथा क्रिस्टी के बारे में। अभी बीच का मैं आपको बाद में बताऊंगी। आ जाते हैं एंडिंग पे। आंसर की एंडिंग आप कैसे करेंगे? अपने कंक्लूजन के साथ। कंक्लूजन क्या होता है? रिजल्ट, यानी कि आपने पूरी स्टोरी को पढ़ा, अब आपकी खुद की क्या आइडियोलॉजी बन रही है इस नोवेल के बारे में, आपकी क्या विचार है इस नोवेल के बारे में, वो सारा आप एंड में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे थीम, कोई भी एक थीम जो आपके क्वेश्चन से मैच करती हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करना होगा कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जोर किस पॉइंट पे दिया जा रहा है, और फिर उसी पॉइंट से रिलेटेड आप कोई एक थीम यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपने खुद के शब्दों में, क्योंकि आंसर में आपको स्टोरी तो लिखनी नहीं है पूरी स्टार्टिंग टू एंड, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, और आपका आंसर कम से कम 5 से 6 पेज का होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है 20-25 मार्क्स का तो आता ही है। तो हमारी पहली थीम देखो, जो हमारा नोवेल का नाम है वही हमारी मेजर थीम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, नोवेल का नाम है मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड और हमारी मेन थीम भी यही है, मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड। तो इस थीम में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि रोजर का जो मर्डर हुआ था वो किसने किया और कितने शातिर दिमाग से किया, क्या कैसे कैसे झूठे एविडेंस बनाकर किया। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस थीम में लिख सकते हैं, लेकिन लिखना तो आपको अपने खुद के ही लैंग्वेज में होगा। और अगर आप थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूज हैं तो उसके लिए आप एक बार सारी थीम्स इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, गूगल पे, क्योंकि जब आप गूगल पे पढ़ेंगे थीम्स तो आपको पूरा आइडिया। छिपकली आ गई, अब तो गर्मियां आने वाली है ना, बिल में से छिपकलियां निकल रही हैं। आई वाज स्कैर्ड। एनीवेज, तो जब आप गूगल पे थीम्स पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा लैंग्वेज का, कि किस टाइप की लैंग्वेज, किस टाइप के वर्ड्स आप अपने थीम्स में आंसर लिखते टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कुछ बच्चों के पास वर्ड्स की बहुत कमी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कैसे आंसर लिखें, क्या क्या शब्द इसमें डालें, तो वो सारा नॉलेज आपको गूगल से मिलेगा। नाउ कम टू सेकंड थीम, डेंजर ऑफ सीक्रेट। ठीक है, अब बच्चों, सीक्रेट्स का डेंजर किस किस को था, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनको अपने खुद के सीक्रेट्स के बारे में थोड़ा डेंजर फील होता था, जिनकी वजह से क्राइम हुआ। तो एक तो वही है कौन, मिसेस फरार। इसको क्या डेंजर था, इसको क्या खतरा था अपने राजों का? इसका एक यही राज था कि इसने अपने पति को जहर देके मारा था और ये नहीं चाहती थी कि मेरा ये राज खुल जाए। ठीक है, तो ये थीम एक तो इस पे फिट बैठ रही है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको अच्छे से। बाकी दो है पॉयरेट और बाकी है शेपार्ड, डॉक्टर शेपार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉयरेट कैसे आ गया, उसका तो कोई सीक्रेट ही नहीं था। तो मैंने आपको क्या बताया था नोवेल में, स्टोरी में, कि ये जो पॉयरेट है ना, इस पे कम विश्वास करता है, आंख बंद करके तो किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये खुद एक डिटेक्टिव है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखता है। ठीक है, क्योंकि इसे भी डर रहता है अगर मैंने सारी बातें इस डॉक्टर शेपार्ड से शेयर कर दी ना तो हो सकता है असली गुनहगार बच निकले, इसलिए ये सारी बातें इससे शेयर नहीं करता। और जो डॉक्टर शेपार्ड है वो भी पायरेट को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता मर्डर के बारे में, यानी कि बातें इसने भी छुपाई, इसने भी छुपाई। क्यों छुपाई? बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ सीक्रेट, क्योंकि इन्हें अपने राजों का खतरा था। पावर ऑफ मेथड एंड लॉजिक, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ पॉयरेट ही आएगा कि उसने कैसे अपने अच्छे दिमाग का यूज करके, अपने लॉजिक बातों का यूज करके एक मानसिक चित्र तैयार किया क्रिमिनल का और एंड में उसे पकड़ा भी। ठीक है,
तो ये ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ था ह्यूमन बिहेवियर पे, तो उसके पास वैसी पावर आ गई थी सामने वाले का नेचर, बिहेवियर सब पढ़ने की। लास्ट थीम है हमारी ग्रीडीनेस और ब्लैकमेलिंग। ये भी पढ़ते ही आप समझ गए होंगे। इसमें कौन आएगा? डॉक्टर शेपार्ड प्लस मिसेस फरार। क्योंकि ग्रीडीनेस यानी कि लालच ने शेपार्ड को अंधा बना दिया था, जिसकी वजह से इसने ब्लैकमेल करना शुरू किया किसे? मिसेस फरार को। तो इन थीम्स को आप अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। आंसर कैसे लिखना है, कैसे अटेंड करना है, वो सब मैं बता चुकी हूँ। नोवेल अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। और भी नोवेल मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, और वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टाइटल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ टेक केयर, बाय बाय। और भी कोई नोवेल आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बेझिझक करवा सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज, मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी एक की तैयारी कर रहे हैं तो। इसी के साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon.